आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से अपने इस कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर के आई हूँ। बहुत वो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए भी और आपको सुन करके मज़ा आएगा, अपने यादों के गलियारे में जा करके मज़ा आएगा। लेकिन उसके पहले, वहाँ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस 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 जा करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके राइट हैंड साइड में एक बेल आइकन है, उसे दबा दीजिए। फिर आप उसे लाइक करें, कमेंट करें, जिसको चाहे उसे शेयर करें ताकि वे सब भी इन सब बातों को सुने और अपने यादों के गलियारे में जाएं और अपने आप को फिर से तरोताज़ा करें। कल हमने आपसे जिक्र किया था चिट्ठी पर, खतो किताबत पर और चिट्ठी के अलग अलग रूपों पर और उन पे बने अलग अलग गीतों पर, फिल्मी गीतों पर, कविताओं पर और अपनी अपनी यादों को साझा किया था। और आज हम आपके सामने फिर से एक और संचार का और कम्युनिकेशन का एक माध्यम लेकर के आए हैं। एक मिनट। जी जी जी, हाँ हाँ, अशोक भाई कैसे हैं आप? अरे अशोक भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उसका जिक्र करती हूँ। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू। अशोक मिश्रा जी नोटेड फिल्म राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं और वो इस चिट्ठी और वाले इस लिखा है खत तुझे इस कार्यक्रम को देख करके उन्होंने कहा कि जो फिल्म उनकी थी वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल जी की फिल्म, उसमें वो पूरी फिल्म ही चिट्ठी पर आधारित थी। और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से भी निकल गया, वो फिल्म मैंने देखी थी और उसमें उन्होंने एक अशोक भाई ने एक गीत भी लिखा था, अशोक मिश्रा जी ने। सीताराम 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 सीताराम, चिट्ठी आई न पत्र आई, आया न टेलीग्राम रे। सीताराम 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 सीताराम, चिट्ठी आई न पत्री आई, आयन टेलीग्राम रे। बल्कि कल तो पता नहीं क्या बहुत से इम्पोर्टेंट गीत जो है ना, वो भी, जो एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट गीत था वो भी छूट गया था। फूल तुम्हें भेजा है खत में, बड़ा ही पवित्र गीत ये लगता है। और इवन मैंने अपने एक एक लोकगीत लिखा था, वो भी मैंने सोचा था कि कल आपको सुनाऊंगी, वो भी रह गया था। और ये परदेसी पिया न भेजे पतिया हो, 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 भेज साड़ी न सूट सनेसिया हो, भेज साड़ी न सूट सनेसिया हो। समय को अगर कम करने की बात की जाए तो ये सब सारी दिक्कतें होती हैं और हमने ये सोचा है कि मैं 15 से 20 मिनट तक आपके साथ रहूंगी। और कल मैंने उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की थी तो बहुत सारी चीज़ें जो है छूट गई थी। देखिए, मैं अच्छी बातें हों और मन की बातें हों तो 15-20 मिनट तो चलते 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 आदमी जो है वो सुन लेता है। और आजकल तो हाथ में फ़ोन है और इस फ़ोन पे सारी चीज़ें होती हैं और आप चलते हुए, वॉक करते हुए, खाना खाते हुए, लोगों से बातें करते हुए आप जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। और जी हाँ, आज हम जो विषय लेकर के आए हैं जो बात करने के लिए, वो यही है। मोबाइल नहीं, फ़ोन। मोबाइल के पहले फ़ोन, टेलीफोन। और ये टेलीफोन कहाँ था, कैसे था, किस रूप में था, आप सबको पता होगा। नहीं भी पता होगा तो आप गूगल बाबा को सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको मैं चलते चलते थोड़ा सा बता दूं कि ये इस फ़ोन के बारे में कि कहाँ से यह फ़ोन आया। ये फ़ोन जो है 1876 में, 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसे कह सकते हैं कि इसे सामने वो लेकर के आए और इस चीज़ को जो है यूनाइटेड स्टेट पेटेंट इन्हें मिला। उसके बाद कई लोगों ने, जैसा कि हर बार होता है कि कोई जब नई चीज़ आती है तो हमें हमेशा लगता है कि हमारी संस्कृति पर खतरा है, हमारी प्राइवेसी पर खतरा है। इसके साथ भी वही बात हुई थी। लेकिन टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी ने ये दिया कि ह्यूमन वॉइस, आदमी की जो आवाज़, इंसान की आवाज़, आप उसे बिल्कुल हूबहू वैसे ही सुन सकते हैं। और ये अपने आप में क्रांति थी कि
जो जिस इंसान की आवाज़ हम आमने सामने सुन रहे हैं वो इंसान कहीं और किसी कोने में बैठा हुआ है और वहां से हम उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो ये तो एक क्रांति थी और तकनीकी क्रांति थी। तो इसे किसी भी तरीके से इसे आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता था और नतीजा आपके सामने है। बड़ी तेजी से ये चला और बढ़ा और आगे बढ़ा। और मुझे याद है कि हमारे घर में तो टेलीफोन जैसी कोई बात होती नहीं थी। अगर टेलीफोन का कुछ होता था, पहले कहीं किसी से बात करनी होती थी तो ट्रंक कॉल बुक करना होता था। रेलवे में फ़ोन होता था और अगर आपकी रेलवे में पहचान होती थी तो वहाँ से जो है कभी कभार बात हो जाती थी। अदरवाइज लोगों के दफ्तरों में फ़ोन होता था, दफ्तर में फ़ोन की इजाज़त होती थी और दफ्तर से फ़ोन जो है एक दूसरे को किया जाता था। लेकिन दफ्तर तो दफ्तर है, दफ्तर से आप पर्सनल फ़ोन तो कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ नहीं होता था। मुझे अपने बचपन में तो फ़ोन का की याद नहीं है। मेरे मोहल्ले में जो है एक बड़ा रईस आदमी होता था, सो कॉल रईस, अपने पुरखों के बल पर रईस था, खुद तो कुछ करता धरता नहीं था। उसने अपने यहाँ फ़ोन लगवाया था। फ़ोन लगवाया तो हमने सबसे पहले, जैसे हर चीज़ उसके यहाँ पहले आती थी, पैसे की कमी नहीं थी तो फ़ोन भी उसके यहाँ पहले आया। तो हमने पहली बार उसके यहाँ फ़ोन देखा, वो काले रंग का फ़ोन। अगर आप अभी आप गूगल सर्फ करेंगे तो आपको वो काले रंग का वो फ़ोन, वो ट्रेडिशनल फ़ोन आपको मिल जाएगा। वो फ़ोन हमने देखा, लेकिन उस फ़ोन को हमें उठाने का कुछ तरीका नहीं मालूम था। यहाँ तक कि जब मैं 81-82 में जब मैं पढ़ने के लिए गई थी और वहाँ मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, आकाशवाणी दरभंगा, और वहाँ पर तो फ़ोन था और वहाँ फ़ोन आते वाते थे। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इसका रिसीवर किधर है, इसका माउथ पीस किधर है। और मैं इतनी घबराई हुई थी कि वहाँ पर अगर मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा तो मैं कैसे उस फ़ोन को डील करूँगी। मेरी एक दोस्त है नीलम, और उसके फादर मजिस्ट्रेट थे, तो मजिस्ट्रेट साहब हैं तो उनके यहाँ फ़ोन था। तो मैंने उनके यहाँ जा कर के फ़ोन को पहले मैंने समझा कि हाँ ये है रिसीवर और ये है माउथ पीस, और उस तरीके से। और जब रेडियो जब जब रेडियो में फ़ोन आया तो अब मेरे नाम से फ़ोन आया तो मुझे तो जो समझ में नहीं आया कि पहले मैंने उठाया तो यकीन नहीं मानेंगे कि पहले मैंने उसको उल्टा उठा दिया था। तो मतलब जहाँ से बोलना है उसको कान के पास और कान वाली जगह को मुंह के पास, तो सारा गड़बड़ हो गया, आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी और फिर वो तार भी जो है वो भी ऊपर चले गए। तो फिर मैंने उसको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसे मैं लेकर के आई और फिर उस तरीके से बात करनी शुरू की। बड़ी मज़ेदार किस्से आपको टेलीफोन के बारे में भी आपको पता चलेंगे। और अगर आप अपने आप को याद करेंगे, अपने पास्ट को याद करेंगे, अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे, तो आपको जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। टेलीफोन पर साहित्य में तो हर चीज़, जैसे फिल्म में हर चीज़ आपको मिलती है, साहित्य में भी हर चीज़ आपको मिलेगी। और साहित्यिक में एक से एक कविताएं हैं। आपको मैं दो कविताएं आपके पास मैं लेकर के आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी टेलीफोन पर। क्योंकि कालांतर में क्या हुआ कि टेलीफोन जो है वो हमारे जीवन से, हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ गया। देखिए, कविता कोश में एक कविता मुझे मिली, लक्ष्मीकांत मुकुल जी की है और बहुत अच्छी कविता है। इतने मीलों दूर बैठकर टेलीफोन से बातें करना चाहता हूँ अपने गांव के खेतों से, जिसमें पक चुकी होंगी फसलें, पर उसका नंबर मेरी डायरी में अब तक दर्ज नहीं। बतियाना चाहता हूँ खलिहान के दौनी में लगे उन बैलों से जो थक गए होंगे शाम तक भांवर घूमते हुए, उन भेड़ों से जो आर डंडार पर घासें टूंग रही होंगी, बगीचे के इकलौते आम के पेड़ से जिसमें हर साल 2 साल बाद लगते हैं टिकोरे। अपने आंगन में उगे अमरूद को करना चाहता हूँ फोन, जिसकी डहंगियों पर बंदर की भांति उछल कूद कर गुजारा था अपना छुटपन। यह किसी का नंबर पर मुझे मालूम नहीं। गांव के उस नदी के पास जरूर कोई इंटरनेट होगा, वरना कैसे बातें करती होगी वो बादलों से। रास्ते में मिले पहाड़ के माथे पर होगी ही वायरलेस की सुविधा, नहीं तो 1000 कोस दूर बीहड़ जंगलों से कैसे आ जाते होंगे जांगिल पंछी।
उन चिड़ियों के पास अवश्य ही होगा फैक्स, भला कैसे पहुंचाते होंगे एक दूसरे घोंसले तक संदेश। और नहीं तो कर्कश आवाज करते उन कौवों के पास होगा ही मोबाइल, नहीं तो छप्पर पर उनके उचरते ही कैसे होता होगा पाहुन के आंगन का सगुन। और भड़क जाती होंगी हमारे चूल्हे की आग। इस सिकुड़ती दुनिया में भी अपने कई प्रियजनों के नहीं है मालूम फ़ोन नंबर वगैरह, जिनसे जी भर बातों के लिए तरस रहा हूँ मैं सदियों से। तो ये टेलीफोन पर ये कविता थी, इनकी कविता कोश पे मुझे मिला, लक्ष्मीकांत मुकुल की कविता। और इनसे जब बात करते, इस कविता को पढ़ते पढ़ते देखिए इसमें कितने सारे टेक्निकल शब्द आए कि फ़ोन आया तो फिर फैक्स भी आया, और फ़ोन आया तो फिर जो है वो बाकी और सारी सुविधाएं, इंटरनेट भी आई, और आज हम इंटरनेट के ज़माने में हैं। मुझे अपने एक तो ये मुझे याद है, और आकाशवाणी का ही एक आकाशवाणी या नहीं, मैं किसी दफ्तर में ही ये रहा होगा कि एक अफसर थे और वो भी मेरी ही तरह फ़ोन के बिल्कुल अनभ्यस्त थे, मैंने उनको कोई फ़ोन का प्रैक्टिस नहीं था। और उनके अधिकारी ने उन्हें फ़ोन किया, और जैसे उन्होंने फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन उठाया, फ़ोन है तो फ़ोन, कोई मोबाइल तो है नहीं कि नंबर फ्लैश हो जाएगा। उन्होंने उठाया, कहा हेलो, उधर से कहा कि जी हाँ मैं फलाना बोल रहा हूँ, फ़ोन रखा, खड़े हो गए, प्रणाम सर। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे सारे लोग हंस पड़े, और उसके बाद जो है वो बेचारे झेप गए। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसे मुझसे ये गलती हो गई। और तब तक मैं फिर दोबारा उनके बॉस का फ़ोन आया, और फिर फ़ोन बॉस का आया होगा तो उन्होंने डांटा ही होगा कि भाई क्यों काट दिया तुमने, और ये वो तमाम चीज़ें। और वो कैसे कहते कि ये तो मैं तो आपको आदर से आपको प्रणाम करने के लिए मैंने वो हाथ जोड़े और फ़ोन रखा गया, कट गया। फ़ोन पहले कितनी मुश्किल से मिलता था। मुझे याद है मैं जब मुंबई आई और उसके बाद जो है फ़ोन के कनेक्शन के लिए MTNL में अप्लाई किया था, और तब उसमें दो तरह की सुविधा होती थी, एक जनरल और एक उसको क्या, तो उसको फास्ट सर्विस या कुछ वैसा उसका टर्म था, मुझे ध्यान नहीं है। और उसमें अगर अप्लाई करें तो आपको जल्दी मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा फीस होती थी। और जो जनरल है तो उसमें आप करेंगे तो अपने क्रम से जो है वो आता था। टेलीफोन के लिए लंबी लंबी क्यू लगा होता था, लंबा क्यू, और उसके बाद जो है आपको वो फ़ोन मिलता था, फ़ोन नंबर मिलता था। फिर कर्मचारी आते थे और वो जो है वो फ़ोन लगाते थे, और उसके बाद जो है तब आपको लगता था कि हाँ मोहल्ले में जो है हमारी भी एक शान हो गई। हमारे यहाँ भी जब फ़ोन आया था तो उसके बाद फिर अगल बगल सारे के सारे लोग जो हैं, क्योंकि तब हम लोग छोटे मोटे ऑफिसर थे तो हम लोगों के पास फ़ोन था नहीं, तो हर कोई एक दूसरे से आकर के जो है ना कि अच्छा आपके यहाँ फ़ोन आया है तो मैं ये फ़ोन नंबर नोट कर लूँ, अगर कहीं बाई चांस कोई ज़रूरत है मैं अपने घर में अपने गाँव में ये फ़ोन नंबर दे देता हूँ या दे देती हूँ, ताकि कहीं कोई ज़रूरत हो तो वो हमें यहाँ पर फ़ोन कर सकें। हम लोगों के पास लोगों से बात करने की सुविधा नहीं थी। तब कॉल इतने महंगे होते थे कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, सोच नहीं पाते थे। दिन में तो फ़ोन करने का तो सवाल ही नहीं होता था। दफ्तरों में हम लोग इस कोशिश में रहते थे कि कहीं बाई चांस अगर एक आध मिनट के लिए और टूर पर जाते थे तो अपने बॉसेस के, सीनियर बॉसेस के, उनके पीए और उनके पीएस से बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि मैडम 1 मिनट जो है वो ज़रा हमें बात करवा दीजिए, ताकि घर के लोगों को बता दें कि हम सही सलामत पहुँच गए। और रात में 10 बजे के बाद जो है वो फ़ोन के चार्जेस जो है वो कम होते थे, मेरे ख्याल से शायद वो हाफ होते थे या 25 शायद हाफ होते थे, रेट हाफ हो जाता था। और तब उसके बाद फ़ोन हम करते थे तो बूथ पर इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी, क्योंकि सभी को तो कम पैसे में बात करनी है। और उस तरीके से जो है जगह जगह टेलीफोन बूथ होते थे। विकलांगों के लिए, जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए सरकार की स्कीम होती थी, उनको नौकरी में रोजगार देने के लिए बूथ बनाए जाते, टेलीफोन बूथ बना करके, और उन्हें जो है वो मुहैया कराया जाता था ताकि वो अपनी रोजी रोटी जो है कमा सकें और उपार्जन कर सकें। इस तरीके से जो है वो फ़ोन
फ़ोन पे वो बातें, फ़ोन की वो बातें होती थी और हम लोग बड़ी मुश्किल से फ़ोन किसी को कर पाते थे। मुझे याद है मैं जब दिल्ली में थी और तब मेरे हस्बैंड अजय तब चाइना में थे और हमारे पास कहीं कोई साधन नहीं था फ़ोन करने का। हमारी एक दीदी वहाँ दिल्ली में रहती थी, अजय की दीदी, और उनके यहाँ फ़ोन था और बहुत दूर था। मैं आर के पुरम में रहती थी, वो जनकपुरी में रहते थे और हम चिट्ठी से पहले से ये तय होता था, देखिए कल मैंने चिट्ठी की बात की और आज भी वो चिट्ठी से ही वो ये बातें होती थी कि इस तारीख को मैं फ़ोन करूँगा। तो मैं शुक्रवार की रात में अपनी बच्ची को लेकर के उनके यहाँ चली जाती थी। अब मुझे मालूम नहीं कि वो शुक्रवार की रात को फ़ोन आएगा कि शनिवार की रात को फ़ोन आएगा कि इतवार की सुबह को फ़ोन आएगा, क्योंकि वो भी ट्रंक कॉल बुक करते थे और ट्रंक कॉल बुक करने के बाद जो है वो फ़ोन करते थे और फिर उस हिसाब से मैं उस फ़ोन के लिए वहाँ से वहाँ चल कर जाती थी, 2 दिन रहती थी और फिर उसके बाद लौट करके आती थी। इतना मुश्किल होता था वो फ़ोन करना। एक बार मैंने अपने ऑफिस से सोचा कि कुछ जरा कर लूँ, फ़ोन करना ज़रूरी था और मैंने जो है वो, चूँकि मैं 6-7 महीने वो रह कर के आई थी तो थोड़ा बहुत 2-4 शब्द जानती थी चाइनीज़ और वहाँ मैंने फ़ोन लगाया और जो होटल में जो ऑपरेटर रही होंगी उन्होंने रूम नंबर पूछा या रूम नंबर या इंटरकॉम नंबर और मैंने चाइनीज़ में बोल दिया अरसन पापा, मतलब 2388 आई थिंक। तो उसके बाद उनकी पीए के कान खड़े हो गए थे कि ये कहा कि कौन सी लैंग्वेज आप बोल रही हैं, विच लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, वेयर यू आर कॉलिंग। ओह माय गॉड, और इतना बड़ा जो है वो एक तमाशा हो गया था, जबकि मैंने ज़्यादा देर बात नहीं की थी, 2 मिनट केवल बात की थी, लेकिन तब भी वो इंटरनेशनल कॉल हो गया था। तो इस तरीके से इतनी मुश्किल होती थी। और फिल्मों में तो गीत जो है वो तो बनते ही हैं। मुझे चलते चलते जो है ना एक बच्चों का गीत वो याद ध्यान में आ गया, कहीं देखा मैंने अभी, टन 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 टेलीफोन हेलो बोल रहा है कौन, टन 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 टेलीफोन हेलो बोल रहा है कौन, पापा बोल रहे हैं आप बिस्किट लाना पूरे 8, पापा बोल रहे हैं आप बिस्किट लाना पूरे 8, हेलो 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 टन 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 टेलीफोन हेलो बोल रहा है कौन, टन 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 टेलीफोन हेलो बोल रहा है कौन। तो फ़ोन पे सभी की कविताएं हैं, कहानियां हैं, एक से एक लोगों के पास कहानियां होंगी फ़ोन को लेकर के, क्योंकि फ़ोन आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। और मतलब आ गया फ़ोन तो कोई सही में। फ़ोन पे एक यश मालवीय जी की कविता है, बहुत, फ़ोन पर आवाज़ सुनकर, फ़ोन पर आवाज़ सुनकर तुम्हें थोड़ी देर गुनकर जिंदगी से भेंट जैसे हो गई, डायरी में खुल उठे पन्ने कोई, समय अक्टूबर हुआ भोला मई, गीत वो दालान वाले धान वाले पान वाले दिए रखने लगे मन में, नयन वो वरदान वाले शब्द वाले फूल चुनकर रोशनी की रोई धुन कर जिंदगी से भेंट जैसे हो गई, आज पहनी सुबह ने नई साड़ी, आज पहनी सुबह ने साड़ी नई, रास्ते सज उठे काई कथई। तो इस तरीके से बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन जो सबसे मज़ेदार गीत है वो तो मैं आपसे कहना भूल ही गई। कौन सा? मेरे पिया गए रंगून किया है किया से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, तुम्हारी याद सताती है। और टेलीफोन धुन में हंसने वाली, टेलीफोन धुन में हंसने वाली, मेलबोर्न मछली मचलने वाली। तो इस तरीके से जो है, आप बताइए कि
अपने टेलीफोन के अनुभव क्या हैं, कैसे हैं, क्योंकि ये साधन है, संसाधन है। टेलीफोन की वो यात्रा चलते 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 फैक्स पे आई, इंटरनेट पे आई, और आज हमारे सामने ये बस एक डब्बा है, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे हाथ में, इन मोबाइल, जिसके बिना आज हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। आज हमारे बच्चे कहते हैं कि तुम लोग कैसे रहते थे फ़ोन के बिना, और हमें लगता है कि हाँ, तब याद करते हैं और आज लगता है कि कैसे फ़ोन के बिना रह लेते थे। पहले तो कहीं रह नहीं, पहले से तय हो जाता था कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और पहुँच जाते थे। आजकल तो सेकंड सेकंड पे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे का हिसाब हमें मिलता रहता है। तो ये आज की दुनिया है, आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया है, फास्ट दुनिया है, और जो 1876 से चलते 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 आज यहाँ तक आई है। आज हम यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे, कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमें देखते रहिए, और अपना इस लॉकडाउन के समय में अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पता है ना, आप हैं तो हम हैं।